अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई खैरियत से होंगे। इसी तरीक़ा से अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। दोस्तों आइए शिहाब भाई का बिल्कुल न्यू अपडेट करंट लोकेशन लेके आ गया हूँ। शिहाब भाई इस वक्त कहाँ हैं, तैयारी में लगे हैं कि नहीं, क्योंकि उनको वीज़ा मिल चुका है। दोस्तों आज 12 नवंबर और शिहाब भाई को अपने घर से निकले हुए 164 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। तो दोस्तों शिहाब भाई जो कि केरला से 8500 किलोमीटर की जो दूरी तय किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने रब को मनाने के लिए कि हमारे रब, हमारा अल्लाह कैसे हमसे राज़ी हो जाए। सिर्फ इसी के लिए शिहाब भाई अपने घर से निकल पड़े हैं पैदल हज के लिए, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में ख्याल ये बचपन में ही, लड़कपन में ही आ गया था कि हमको एक दिन पैदल हज करना है। और आज शिहाब भाई सारे स्टेटों को क्रॉस करते हुए आफिया किड्स स्कूल खासा गांव में रुके हुए हैं। सिर्फ इसलिए रुके थे कि वीज़ा का प्रॉब्लम था, लेकिन सारे देशों का वीज़ा मिल चुका है। लेटर पैड एक मिलना बाकी है। जैसे ही लेटर पैड मिलता है शिहाब भाई अपना सफ़र का आगाज़ दोबारा शुरू कर देंगे। हमारे जुनेद भाई जो आफिया किड्स स्कूल के ऑनर है, उन्होंने भी ये कहा है कल जुमा में कि शिहाब भाई किसी भी वक्त किसी भी टाइम अपना सफ़र का आगाज़ शुरू कर सकते हैं। कोई जब जैसे ही डेट मिलता है शिहाब भाई को, वैसे ही अपने सफ़र पे होंगे इंशाअल्लाह। तो कल शिहाब भाई का एक खूबसूरत नज़ारा है जो कि आफिया किड्स स्कूल से जामे मस्जिद की दूरी 8 किलोमीटर की दूरी थी। उन्होंने 8 किलोमीटर की दूरी तय की और जामे मस्जिद जाकर जुमा की नमाज अदा की। तो शिहाब भाई सभी को चलने में पीछे कर दिए, क्योंकि शिहाब भाई को चलने की प्रैक्टिस है और शिहाब भाई एक जगह 1 महीना से ज़्यादा हो गया और ठहरे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने भी ये इरादा किया है कि क्यों ना दूर वाली मस्जिद में जाया जाए। तो 8 आफिया किड्स स्कूल से 8 किलोमीटर की जो दूरी है जामे मस्जिद की, उसी जामे मस्जिद में गए और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए गए। तो आप वीडियो रिकॉर्ड में देखेंगे कि आफिया किड्स स्कूल के जो ऑनर है जुनेद भाई, वो क्या कह रहे हैं, पीछे देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और हमारे शिहाब भाई जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं। 8 दूना 16 किलोमीटर की दूरी है। 16 किलोमीटर यानी कि आना जाना 16 किलोमीटर मुकम्मल हो जाएंगे आफिया किड्स स्कूल। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्या ही खूबसूरत नज़ारा है जुमा की नमाज का। तो शिहाब भाई कभी भी किसी वक्त निकल सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है कि अभी निकल रहे हैं या कब निकल रहे हैं। किसी भी वक्त कभी भी निकल सकते हैं शिहाब भाई। आप लोग बस शिहाब भाई के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला शिहाब भाई के सफ़र को आसान करे और मंजिल मकसूद तक शिहाब भाई को पहुंचाए। तो दोस्तों इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें क्योंकि हमने भी जुनेद भाई से बात किया है कॉलिंग के जरिए। जुनेद भाई का भी कहना यही है कि सारे देशों का वीज़ा मिल चुका है, सिर्फ लेटर पैड जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलना बाकी है। जैसे ही डेट मिलता है, डेट का अनाउंस होता है, शिहाब भाई अपने सफ़र पे होंगे। क्योंकि हम कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुना ही चुके हैं पिछले वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को भेजें। क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों का तमन्ना है, ख्वाहिश है कि हम शिहाब भाई का अपडेट देखें, शिहाब भाई का अपडेट सुने क्या है। तो जरा सा क्लिप आप देखेंगे हमारे नजर आलम भाई भी। तो मैं ये बता दूं कि शिहाब भाई का लगभग सारा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिला है, वीजा लगा हुआ है। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर मिलता है, वो लेटर में थोड़ी देरी हो रही है, जैसे ही वो मिलता है। दूसरी अहम वजह यह भी है कि पाकिस्तान के भी हालात कुछ साजगार नहीं है। इमरान खान को लेकर जो है वो पाकिस्तान में कुछ हालात ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से और ताख़ीर हो रही है। तो जैसे ही उधर के हालात सही होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जैसे ही रिकमेंडेशन लेटर मिलता है, शिहाब भाई अपना सफ़र शुरू करेंगे। ये बात तो यकीनी है, शिहाब भाई बिल्कुल आराम से अपना सफ़र शुरू करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिहाब भाई सफ़र नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन कुछ वक्त और लग सकता है, लेकिन ज्यादा भी नहीं लगेगा। जुनेद भाई ने जैसा कि कहा है कि बहुत जल्द कभी भी किसी भी टाइम निकल सकते हैं। शिहाब भाई की अपडेट
मक्के मदीना तक आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।